हेलो एवरीवन, आई एम ममता गोयल। एज यू नो, हमने क्लास 10 टर्म 1 इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका ये 5th पार्ट है। इसके 4 पार्ट मैं पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ, 1 2 3 4। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज। लेट्स स्टार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया? देखो, सबसे ज्यादा हमारा पार्ट क्या होता है? कृषि, एग्रीकल्चर की जाती है हमारे देश में। तो एग्रीकल्चर किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही ऑप्शन क्या होगा हमारा इसका? प्राइमरी सेक्टर। क्लियर? सेकेंडरी भी नहीं आएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। टैक्स जो टर्सरी है हमारा, इसमें आएगा सर्विस सेक्टर में। तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस में होगा? प्राइमरी सेक्टर में। क्यों? क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा होती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट ओकर व्हेन पीपल डू नॉट वांट टू वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट तब थोड़ा ना होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट ओकर व्हेन पीपल डू नॉट वांट टू वर्क, ये तो नहीं होगा। आर वर्किंग इन अ लेजी मैनर, ये भी नहीं होगा। आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल टू डूइंग, यानी आर वर्किंग लेस देन, उससे कम वर्क मिलना जितना कि वो कैपेबल है। यानी वो व्यक्ति उससे ज्यादा वर्क कर सकता है, उससे ज्यादा पेमेंट प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको कम ही वर्क मिल रहा है और कम ही पेमेंट मिल रहा है। तो आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल टू ऑफ डूइंग, यानी वो उससे ज्यादा वर्क कर सकता है। आर नॉट पेड फॉर देयर वर्क, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन। विच ऑफ द डैम जनरली डू नॉट फाइंड द themselves इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कौन सा नहीं है? शेड्यूल कास्ट और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो ये तो नहीं होगा। शेड्यूल ट्राइब, यानी ये है SC ST OBC, यानी शेड्यूल ट्राइब भी नहीं होगा और बैकवर्ड कम्युनिटी भी नहीं होगी। तो इसके सही होगा रिच फैमिली। रिच फैमिली किस में आती है आपकी? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज में क्या आती है आपकी? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज। और रिच फैमिली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वर्कर हु वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर? तो सी गेट ए रेगुलर सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ। यानी इसमें पूछा है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें से कौन सा रूल नहीं है? सी गेट्स ए रेगुलर सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सी इज नॉट पेड फॉर द लीव, उसको लीव के लिए पेड नहीं किया जा रहा है, पेड तो किया जाता है। तो ये होगा इसका ऑप्शन, सी इज नॉट फॉर द पे। देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या होता है, अभी इसमें देख लेते हैं। सी गेट मेडिकल अलाउंस, ये भी नहीं होगा। एंड सी गोट एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टार्टिंग द टर्म एंड द कंडीशन ऑफ द वर्क व्हेन द ज्वाइनिंग दिस वर्क, ज्वाइनिंग लेटर भी उसको मिलता है। मीन क्या हुआ? देखो इसमें पूछा ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या नहीं होता है। होता है सी इज नॉट पेड फॉर द लीव। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या होता है? उसको रेगुलर सैलरी मिलती है, उसको पेड भी मिलता है लीव के लिए, मेडिकल अलाउंस भी मिलता है और ज्वाइनिंग लेटर भी मिलता है। अपॉइंटमेंट लेटर स्टार्टिंग द टर्म एंड द कंडीशन ऑफ द वर्क व्हेन द ज्वाइन द वर्क, ज्वाइन दिस वर्क। मीन क्या हुआ? ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के क्या है? पॉइंट्स हैं। लेकिन यहाँ पूछा नॉट एप्लीकेबल, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सी इज नॉट पेड फॉर द लीव, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में लीव के लिए भी पेड किया जाता है। नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर? अब इसमें किस पूछा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एक्टिविटी पूछी गई है। टीचर टेकिंग ए क्लास केंद्र इन केंद्र विद्यालय, ये तो हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर की है, तो ये तो नहीं होगा। अ नर्स वर्किंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये भी हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर की होगी, जो फॉर्मल होते हैं। अ फार्मर इरिगेशन हिज फील्ड, ये होगा आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अ क्लर्क वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस, ये भी क्या होगा? हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर का, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एक्टिविटी कौन सी होगी? अ फार्मर इरिगेशन एज फील्ड। और ऑर्गेनाइज सेक्टर की एक्टिविटी में क्या आ जाएगा? टीचर टेकिंग ए क्लास इन केंद्र विद्यालय, अ नर्स वर्किंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अ क्लर्क वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस। क्लियर? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक बेसिस द सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू, किसमें? ऑर्गेनाइज में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्लासिफाइड करना है, डिवाइड करना है। ये किसके बेस पे होता है? एम्प्लॉयमेंट के बेस पर, कि कोई व्यक्ति कौन से एम्प्लॉयमेंट में बिजी है। इस पर, इसके बेस पर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को डिवाइड किया जाता है। जैसे हमने पीछे भी किया था, नर्स का एग्जांपल लिया था
किसी टीचर का एग्जाम्पल लिया था, वो वर्क कर रहा है वहां पर, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर था, और फार्मर अपनी फील्ड में और जो वर्क कर रहा था वो किसका था, अनऑर्गेनाइज का। तो मीन क्या हुआ, ये एम्प्लॉयमेंट के बेस पर होगा, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जो डिवाइड किया जाएगा। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ये भी नहीं होगा। ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज ये भी नहीं होगा, इसमें प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उसको डिवाइड किया जाता है। नंबर ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द एंटरप्राइज ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन, विच सेक्टर हैज द प्रोविजन ऑफ पेड लीव, किसमें होता है, ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। यानी जो छुट्टी ली जाती है उसका भी पेड किया जाता है, वो किसमें होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी नहीं होगा, रूरल सेक्टर में नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑर्गेनाइज सेक्टर, वर्कर आर एक्सप्लॉइटेड, ये क्या है, फीचर ऑर्गेनाइज सेक्टर का है, नहीं, एक्सप्लॉइटेड तो नहीं किया जाता है वर्कर को। रूल्स एंड द रेगुलेशन आर वायलेटेड, रूल्स और रेगुलेशन तो वहां पर होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। जॉब्स आर लो पेड, जॉब्स पर लो पेड किया जाता है, नहीं, वो प्रॉपर दिया जाता है। फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर आर फॉलोड, यानी फॉर्मल प्रोसेस चलती है, ये आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर का फीचर होगा। क्या क्या बताया था मैंने इसमें, ऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर्स में, उनको मतलब रेगुलरली उनको सैलरी दी जाएगी, एलोवेंस भी मिलेगा, और लीव का भी पे मिलेगा, बहुत सारे इस तरह से फीचर्स आप इसको याद कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या फीचर होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन आर फॉलोड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। वर्कर्स एंजॉय सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट, ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर का है, वो भी अनऑर्गेनाइज में नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, ये होगा आपका, एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं होता है, किसमें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। वो किसमें होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिक्योर्ड होता है। तो ये इसका फीचर होगा, किसका, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। इट फॉलोज सम फॉर्मल प्रोसेस एंड द प्रोसीजर, ये भी नहीं होगा, ये किसका होता है, ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर का होता है। वर्कर्स एंजॉय जॉब सिक्योरिटी, ये किसमें होती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये भी इजी हो गया आपका। यानी आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के 4-4 या 5-5 पॉइंट याद कर लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके एमसीक्यूज बनेंगे वो आप क्लियरली कर पाएंगे। वर्कर्स एंजॉय जॉब सिक्योरिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, नो। प्राइवेट सेक्टर, नो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, नो। एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। नेक्स्ट वन, द सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, ये मैंने बताया था ना आपका, ऑनरशिप के बेस पर क्या होता है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। इसमें क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, नो। एम्प्लॉयमेंट के बेस पर क्या होता था हमारा, एम्प्लॉयमेंट के बेस पर क्या करते थे हम, जो अभी हमारा आ रहा था ना ये, इसका ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, ये किसके बेस पर होता था, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेस पर। और नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ये भी नहीं है। ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइजेज ये होगा आपका। एंड नंबर ऑफ द वर्कर एम्प्लॉयड इन द एंटरप्राइजेज ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट वन, प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचर प्रोसेस, नेचर प्रोसेस, नेचर प्रोसेस आगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में जाएगा। इज एन एक्टिविटी इन द सेक्टर प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी में क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग। टर्सरी में क्या आएगा, सर्विस। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आपका इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट वन, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, नो। ऑल गुड्स में गुड्स क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं आपके, कौन से, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं और फाइनल गुड्स होते हैं। और जीडीपी में यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम केवल फाइनल गुड्स को लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है। तो ऑल गुड्स एंड द सर्विस को नहीं लेंगे, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस ये लेंगे। ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस ये भी नहीं होगा, ऑल इंटरमीडिएट्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नो। क्योंकि फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड होती है। जैसे देखो, सपोज वीट आपका कितने का है, 400 का है उसके बाद उसमें प्लस उसमें आपने कुछ उसको पीसा, पैकिंग किया, उसको करके 100 का हो गया। तो वीट और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग में जो पैसा लगा वो मिलाकर फाइनल गुड्स हमारा 500 में तैयार हुआ। तो जो ये रॉ मटेरियल यूज किया था हमने वीट, वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इसलिए ये क्या हुआ हमारा इंटरमीडिएट गुड्स, ये क्या हुआ हमारा फाइनल गुड्स।
तो फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इसलिए फाइनल गुड्स में कभी भी इंटरमीडिएट्स को अलग से इंक्लूड नहीं करते। तो ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? इन टर्म ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर इन 2011 एंड 20, ये होगी आपकी, ये भी आपका डाटाबेस होगा बिटवीन 50 to 60%। नेक्स्ट वन, एटीएम इज एन एग्जांपल ऑफ टर्सरी सेक्टर, क्योंकि बैंकिंग आ जाता है और बैंकिंग किस में आता है हमारा, टर्सरी सेक्टर में। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आएगा, ये इसमें नहीं होगा। प्राइमरी में आपका नेचर से संबंधित होगा, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दीज द। क्लियर? नेक्स्ट वन, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री आर द सम एग्जांपल ऑफ, ये सब किसके हैं, हमारे प्राइमरी सेक्टर के। नेचर से जुड़े हुए जितने भी वर्क होंगे हमारे प्राइमरी सेक्टर में होंगे, सेकेंडरी भी नहीं होंगे, टर्सरी भी नहीं होंगे। और टर्सरी को ही सर्विस सेक्टर कहा जाता है, तो ये भी नहीं होगा। So I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if anybody want video on any topic, please let me know in the comment section. I will try to make video on that topic as soon as possible. So thank you for watching. Happy learning.